रामनवमी का त्योहार है और चारों तरफ एक खास माहौल होता है ना। घरों में रौनक। ये एक ऐसा वक्त है जब हम सब अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को याद करते हैं और जानते हैं इन्हीं सब परंपराओं के बीच एक बहुत गहरा सवाल मन में आता है। और सवाल ये है, क्या भगवान राम के पास सच में कोई अलौकिक, कोई सुपरनैचुरल शक्तियां थीं? यही सवाल आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, और ये हमें किसी चमत्कार से भी आगे एक बहुत गहरे सच की तरफ ले जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन त्योहारों का असली मतलब क्या होता है। ये सिर्फ कुछ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये हमारी विरासत और उन वैल्यूज को याद करने का एक मौका है जो इन कहानियों में छुपी हुई हैं। तो फिर श्री राम की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? चलिए, उनकी ताकत के असली सोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, राम की सबसे बड़ी शक्ति कोई दिव्य अस्त्र या कोई चमत्कार नहीं था। नहीं, उनकी असली ताकत तो उनके अंदर थी, उनका संयम, उनका सेल्फ कंट्रोल। और यही एक गुण था जो उन्हें सबसे अलग, सबसे महान बनाता था। उन्हें एक उपाधि दी गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम। पर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान जो कभी भी अपनी नैतिक सीमाओं को, अपने उसूलों को नहीं लांघता। ये इंसानी व्यवहार और मजबूत चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की हर भूमिका में जीकर दिखाया। सोचिए, एक बेटे के तौर पर अपने पिता के एक वचन के लिए पूरा राजपाट छोड़ दिया। एक भाई के रूप में अपने भाइयों के लिए बेइंतहा प्यार दिखाया। जब राजा बने तो अपनी प्रजा के लिए अपनी निजी खुशी तक त्याग दी। और मुश्किल से मुश्किल हालात में, मतलब वनवास में भी, उन्होंने अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। जानते हैं, राम की कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो तब और भी साफ हो जाता है जब हम उनकी तुलना रावण से करते हैं। और सबक यह है कि चरित्र यानी कैरेक्टर टैलेंट से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर इसे आज की भाषा में समझना हो तो कुछ ऐसा है कि सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर हार्डवेयर ही मजबूत नहीं है तो सब बेकार है। और यहां पर हार्डवेयर क्या है? हमारा चरित्र। जरा देखिए, एक तरफ राम की विनम्रता, उनका धर्म और धैर्य था, और दूसरी तरफ रावण का अहंकार और उसका अथाह ज्ञान। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जीत हमेशा चरित्र की हुई और गलत तरीके से इस्तेमाल की गई प्रतिभा की हार हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ राम की नहीं है। अब बात करते हैं सीता मां की उस अनोखी शक्ति की, जो राम के संयम की ही तरह बेहद शक्तिशाली थी। सीता मां की सबसे बड़ी शक्ति थी सहनशीलता, जिसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। ये उनकी वो ताकत थी जो हर मुश्किल में उनके धैर्य और उनके मजबूत इरादों में साफ दिखाई देती थी। यहाँ पे हमें बाहरी ताकत और सीता माँ की अंदरूनी ताकत यानी मनोबल के बीच का फर्क समझना होगा। उनकी असली शक्ति किसी शारीरिक बल में नहीं थी, बल्कि उनकी निडरता में, उनके अटूट उसूलों में और उस उम्मीद में थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और उन्होंने इसे कैसे दिखाया? देखिए, उन्होंने खुद वनवास में अपने पति के साथ जाने का फैसला किया। कैद में रहते हुए भी अपनी गरिमा और अपने मूल्यों को बनाए रखा। और अशोक वाटिका में उस मुश्किल वक्त में भी वो निडर और धैर्यवान बनी रहीं। अच्छा, ये महान गुण और ये सारे सबक हम तक पहुंचते कैसे हैं? अक्सर हमारी परंपराओं में ही इसका राज छिपा होता है। चलिए, एक छोटा सा बड़ा दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। रामनवमी पर बनने वाले पानगम प्रसाद को ही लेते हैं। इसके पीछे विज्ञान भी है और परंपरा भी। विज्ञान ये कहता है कि गुड़ और काली मिर्च का ये जो मिश्रण है, ये शरीर को गर्मियों की लू से बचाता है। और परंपरा क्या सिखाती है? परंपरा सिखाती है कि इसे सबके साथ बांटकर पीना चाहिए, जिससे उदारता की आदत बनती है ना कमाल? मतलब वही मूल्य जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। तो इन सभी बातों का सार क्या है? राम और सीता के इन कहानियों से हमें असल में क्या सीखना चाहिए? और ये इस पूरी बातचीत का सार है। रामायण पढ़ने का मतलब सिर्फ राम की पूजा करना नहीं है, बल्कि राम की तरह जीना है। ये कहानियां सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं हैं, बल्कि ये उन अच्छे गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी अपनी जिंदगी में, आज के दौर में, राम की तरह जीने का क्या मतलब हो सकता है? हम ईमानदारी, धैर्य और प्रेम जैसे गुणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।